नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ, इसकी 20वीं किस्त कब आएगी, इसके अलावा किस दिन ये 20वीं किस्त जारी होगी और इसमें आप योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है, इसकी प्रोसेस क्या है और KYC करवाना क्यों ज़रूरी है किस्त के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। आपको बताते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले ही दिनों 24 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है वो जारी की थी। अब बात करते हैं 20वीं किस्त के बारे में कि 20वीं किस्त कब तक आ सकती है। 19वीं जो किस्त जारी की गई थी वो 24 फरवरी को जारी की गई थी, जिसमें किसानों को करीब 22,000 करोड़ रुपए जी हाँ किसानों के बैंक खाते में जमा कर दिए गए थे। अब 20वीं किस्त का जाहिर सी तौर पर सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है कब इस 20वीं किस्त का लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, साल में 3 बार ये पैसा जारी किया जाता है और कब जारी हो सकती है ये किस्त, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो मिलने वाले लाभ को किस्त में दिया जाता है और नियमों के तहत इस किस्त का लाभ हर 4 महीने के अंतराल पर मिलता है। जैसे 18वीं और 19वीं किस्त जारी होने के बीच का अगर समय देखें तो 4 महीनों का गैप था और इससे पहले वाली किस्त में भी इतना ही गैप था। जहां 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी हुई थी, वही 19वीं किस्त है वो 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी। तो अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी यानी लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद में किसानों को बैंक खातों में उनकी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो भेजी गई थी। 2,000 रुपये है वो मिलते हैं एक किस्त में और 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि किसानों को सालाना दी जाती है। तो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त का पैसा है वो कब आएगा, तो 24 फरवरी को पीएम मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के माध्यम से 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की थी, जिन किसानों में 2.41 करोड़ महिला किसान भी शामिल थे, यानी महिला किसान को भी इसका लाभ मिलता है। तो अगली किस्त की राशि कब जारी होगी, तो जल्द ही आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जून माह में, जी हाँ अगर बात करें 24 फरवरी के बाद में, तो फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई और जून यानी निश्चित तौर पर जून माह में इस किस्त को जारी कर दिया जाएगा। 20वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये फेक वीडियो आपको यूट्यूब पे ज़रूर देखने को मिलेंगे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त है वो होली पे आ जाएगी या होली से पहले आ जाएगी। तो ये सारे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाकी आपको बता दें कि 4 महीनों के अंतराल पर किस्त मिलती है, तो आप ऐसे ही किसी का विश्वास न करें। 4 महीनों के बाद में ये पैसा है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पिछली और 18वीं और 19वीं किस्त के बीच में भी सेम अंतराल था 4 महीनों का, और जून 2025 में जो 20वीं किस्त है वो जारी हो सकती है। जहाँ यह किस्त इस साल की दूसरी किस्त होगी और इस साल की तीसरी किस्त अक्टूबर में, जून के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच में जारी करने की संभावना है। तो ऐसी 4 महीनों के अंतराल के बाद में किसानों को ये पैसे दिए जाते हैं। वहीं अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपके लिए बेहद ही शानदार सूचना है, क्योंकि किसानों को राजस्थान में 6,000 रुपये तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मिलते ही मिलते हैं, प्लस 3,000 रुपये राज्य सरकार सीएम किसान सम्मान निधि योजना के भी देती है। यानी किसानों को राजस्थान में 9,000 रुपये सालाना मिलते हैं। अब किन किसानों को ये लाभ मिलता है, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कृषि भूमि के जो मालिक किसान हैं उनको लाभ मिलता है। जिनके पास खेत है, कृषि भूमि है, उनको ये लाभ मिलता है। इसके अलावा KYC करवाना, यानी KYC करवाना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं करवाई है वो योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 20वीं किस्त का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ पाएगा। तो KYC के लिए आपको आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP दर्ज करना होता है, और इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी KYC करवा सकते हैं। हालांकि अब ये जो KYC की सुविधा पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से भी घर बैठे आसानी से इसमें आप कर सकते हैं। तो इसमें OTP या फिंगरप्रिंट की आवश्यकता नहीं रहती है। पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से आप आसानी से KYC करवा सकते हैं। इसके अलावा योजना से जुड़ने के बाद में अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन के बाद में 3 कामों का होना ज़रूरी होता है। पहला काम होता है भू सत्यापन, जी हाँ भूमि का सत्यापन करवाना। इसमें किसान की ज़मीन का वेरिफिकेशन होता है।
ज़मीन की किसान को वेरीफाई किया जाता है, भू सत्यापन करवाना आवश्यक होता है। दूसरा काम होता है ई-केवाईसी का। योजना से जुड़े किसानों को ई-केवाईसी भी करवानी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना भूमि का सत्यापन करवाना होता है। और ई-केवाईसी अगर नहीं करवाया जाता है तो किस्तें जो मिलनी बंद हो जाती है, किस्त नहीं मिल पाती है। तो नज़दीकी CSC सेंटर में, कॉमन सर्विस सेंटर में इस योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इसके माध्यम से भी आप ई-केवाईसी वो घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। भू सत्यापन और ई-केवाईसी दो काम की तरह तीसरा काम भी किसानों को बेहद ज़रूरी होता है, वो है आधार लिंकिंग का काम, जहाँ आपको अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होता है। ये काम आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर करवा सकते हैं। तो आधार लिंक के लिए आपको कहीं पर भी, कोई भी मित्र के पास में कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इजीली आप बैंक में जाके आधार को अपने बैंक खाते से जोड़ सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। तो 3 काम ज़रूरी होता है, भूमि सत्यापन, भू सत्यापन, ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग। तो ये तीनों काम होने ज़रूरी है। अब कितने पैसे मिलते हैं इसमें, तो PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये की किस्त है वो दी जाती है। 2000 रुपये की किस्त साल में 3 बार दी जाती है और इसके माध्यम से किसानों को 6000 रुपये सालाना सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजा जाता है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब योजना से कैसे जुड़े, ये ऑफिशियल रूप से आप देख सकते हैं, कुछ स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं, योजना से आसानी से इसमें आप जुड़ सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई थी कि www.pmkisan.gov.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, नए किसान के रजिस्ट्रेशन के विकल्प को आपको क्लिक करना है। फिर अपनी भाषा का चयन करना है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप जिस भी स्टेट से हैं तो भाषा का चयन करना है। उसके बाद में किसान है वो आप शहरी क्षेत्र के अगर किसान है तो अर्बन, और ग्रामीण क्षेत्र के किसान है तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन का विकल्प आपको इसमें चुनना है। 2 विकल्प होता है, शहरी और ग्रामीण। फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य को आपको सेलेक्ट करना है और अपनी ज़मीन का विवरण, जितनी भी आपकी ज़मीन है उसमें आपको दर्ज करवाना है। फिर ज़मीन से जुड़े दस्तावेज आपको इस वेबसाइट पे अपलोड करके सेव कर देने हैं। जो भी आपके ज़मीन से जुड़े दस्तावेज है वो आपको इसमें सेव करने हैं, अपलोड करने हैं। फिर कैप्चा कोड मिलेगा, जहाँ कैप्चा कोड आपको दिया हुआ होगा, फिर आपको कोड दर्ज करना है। उसके बाद गेट OTP पे जाके डायरेक्ट आपको सबमिट करना है, उस फॉर्म को भेजना है। उसके बाद में PM किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगा उस OTP को दर्ज करना है और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इसके बाद में आप PM किसान सम्मान निधि योजना के से जुड़ने का जो आवेदन है वो आपका सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने जो मैंने अभी आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। दी गई जानकारी से आप कितना संतुष्ट है हमें कमेंट करके अपनी बात ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।